अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारा घर आ गया। पूरे रास्ते तुम चुप बैठी थी। जाने से पहले कुछ कहना नहीं चाहोगी? तुमने क्या किया, क्यों किया, मैं सब समझ सकती हूँ। बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे। पूछो। तुमने अपनी सच्चाई मुझे बताने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? मेरी माफी इतनी क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जग्गू के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। अपने दिल को कैद खाने में कहीं बंद कर दिया था। सालों तक मैं सिंगल रहा, किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। लेकिन फिर तुम आई और मेरे दिल की खिड़की खोल दी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और फिर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं दोबारा अकेला नहीं रहना चाहता। तुम बस्ती वालों का भला करना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे साथ बुरा किया। ये बात समझ सकती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद हमारा साथ किस्मत में ही नहीं है। हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए आकाश, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम दोनों को दोबारा साथ नहीं आना चाहिए। माफी के साथ साथ सजा भी दे रही हो। क्यों हम साथ नहीं रह सकते जागृति? क्योंकि मुझे अपने पार्टनर के सपने पूरे होने की वजह बनना है, टूटने की नहीं। आकाश, तुम्हें जग्गू का अधूरा सपना पूरा करना है, उसकी लड़ाई पूरी करनी है तुम्हें। अगर हम दोनों साथ आ गए ना तो तुम्हारे डैड तुम्हें कभी अपनी विरासत का वारिस नहीं चुनेंगे। बस इतनी सी बात है। अगर विरासत की बात है तो भाड़ में जाए विरासत। नहीं चाहिए मुझे ऐसी विरासत। मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा बस्ती वालों की मदद करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये आसान है मेरे लिए? लेकिन अगर हम साथ हो गए तो तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा और मैं उसकी वजह नहीं बन सकती। You know, in fact, what? I promise. जब मैं IPS ऑफिसर बन जाऊंगी ना, तो तुम्हारे इस मकसद में तुम्हें सपोर्ट करूंगी। सबसे पहले मैं
चित्ता बस्ती पे तुम्हारे डैड का जो कंट्रोल है ना, उसे हटाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मेरे चले जाने के बाद तुम सैड नहीं हो सकते। तुम्हें स्माइल करना होगा, बिकॉज जब स्माइल करते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्माइल फॉर मी। हाँ डैड, आपने इतनी अर्जेंसी में बुलाया डैड? कोई जरूरी काम है? ससुर है, तुम पहले हमें ये बताओ कि वो छोकरिया जिसने हमें बेइज्जत किया था, तुम उसके प्रेम पल्लू में बंध गए हो का? महाराज जी बताओ जरा, हमारे हैप्पी बर्थडे के दिन जो तमाशा किया था वो सब नौटंकी था ना? ये सब आपसे किसने कहा डैड? कालिंदी जी से पता चला है तुम्हारा सब छेछालेदार। वहाँ का देख रहे हो? यहाँ देखो। का पूछ रहे हैं हम? हैं? सपना जैसी योग्य कन्या को छोड़ के वो घटिया छोकरिया के... घटिया मत बोलिए डैड उसे। मेरा मतलब है, प्लीज डैड उसे घटिया मत बोलिए। और हाँ, करता हूं मैं उससे प्यार, लेकिन आपकी बेइज्जती का बदला लेना भी सच था। और यह भी सच है कि आपका बदला लेने में जो टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया, उसमें मुझे उससे प्यार हो गया डैड। शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है का तुम में? अरे दाढ़ी मूंछ का बाल अभी ठीक से निकला नहीं है, बाप से बतिया रहे हो, प्यार मोहब्बत की बात है। कैसी शर्म डैड? प्यार किया तो कैसी शर्म? और ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, जिस इंसान ने खुद शादीशुदा होते हुए भी किसी और औरत से प्यार किया, उसने शादी की, लेकिन फिर भी डैड, हमने आपका रिश्ता अपनाया ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।